slowly jogging on toes. Arm side and wrist loose. Then arms up. Front again. Then back. Continue. फोकस ब्रीदिंग पर. हल्का हल्का किक करिए फ्रंट की तरफ. थोड़ा वाइब्रेट कर ले आर्म्स को. देन बैक किक. आर्म्स को वेस्ट पर धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. देन रिलैक्स. थोड़ा मूव करेंगे फ्रंट एंड बैक. धीरे टेक अपार्ट फीट. देन थोड़ी नीज बेंड करेंगे. बैक स्ट्रेट रखते हुए. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. धीरे आर्म्स को वेस्ट पर रखते हुए राइट को लेफ्ट से धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. स्ट्रेच करते हैं. देन आप क्या क्लैप करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन स्ट्रेच करते हो आर्म्स को. अप की तरफ स्ट्रेच करेंगे शोल्डर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे. मूव लैटरल बैंड. धीरे धीरे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. इधर ट्विस्ट. टेन टोज को मूव नहीं करेंगे. ट्विस्टेड ट्विस्टेड. 8 7 6 5 4 3 2 1. आते धीरे से बैकवर्ड बेंड स्ट्रेच. देन मूव फ्रंट. नीज स्ट्रेट रखेंगे, सामने देखेंगे. देन बैक. मूव फ्रंट स्लोली. काफ पर स्ट्रेच फील करते, थाई से स्ट्रेच फील करें. देन आप इनहेल करते हुए एक्सेल डाउन. इनहेल अप. एक्सेल डाउन. अप डाउन. अप डाउन. कंटिन्यूअसली 5 टाइम. 5 4 3 2 लास्ट वन एंड रिलैक्स. थोड़ा हिप सर्कमफ्लेक्शन करेंगे रिलैक्स मोमेंट के लिए. फोकस ब्रीदिंग पर. 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Then reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then relax. थोड़ा again. दोनों आर्म से साइड. Try to make a fist. यहीं से try to make a fist. फोकस आपका ब्रीदिंग पर. देन पुश करिए बाहर की तरफ पाम से. फिंगर्स को अंदर की तरफ लाएं, शोल्डर्स की तरफ. पुश वॉल की तरफ. देन सामने की तरफ पुश करें. शोल्डर से पीछे की तरफ, पाम से आगे की तरफ. पुश. स्ट्रेच करते हैं. अगेन साइड. पुशिंग द वॉल. इमेजिनेशन करते हुए पुश करें. धीरे धीरे ये धीरे धीरे दोनों आर्म्स को ले जाएं. इंटरलॉक करेंगे. स्ट्रेच. अपवर्ड की तरफ ले जाएं और टोज पे आएँ. और सामने एक तो टोज को मूव करेंगे बैक. धीरे धीरे 3 स्टेप बैक, 3 स्टेप फॉरवर्ड. कंटिन्यू एटलीस्ट 5 टाइम. अप की तरफ जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच करते हैं. स्ट्रेंथन दे अपनी शोल्डर्स को, काफ एंड टोज. मूव फ्रंट, मूव बैक, मूव फ्रंट, मूव बैक. एंड देन एक पॉइंट पर आकर रुके. स्ट्रेच करते हुए चिन को थोड़ा आपकी तरफ, फेस एकदम काम. इसी अवस्था को बनाएं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. स्लोली हील स्ट्रेच करेंगे. धीरे धीरे आर्म्स को डाउन करते हुए पाम के से लाएंगे एंड स्लोली डाउन. थोड़ा आगे पीछे मूव कर लें. आर्म्स को थोड़ा वाइब्रेट करते हुए लूज कर लेंगे. नेक्स्ट धीरे धीरे टेक अ पार्ट ऑफ फीट. आर्म्स को वेस्ट पर इजी वे में आ जाएंगे. नेक मूवमेंट करेंगे. फर्स्टली लेटरल बैंड. आंखें खुली हुई. धीरे धीरे अच्छे से व्यायाम करेंगे अपनी नेक का. स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे यहीं से सेकेंडरी मूवमेंट करेंगे. ट्विस्टेड राइट एंड लेफ्ट. ट्विस्ट करते हुए फोकस पूरा आपका अपनी ब्रीदिंग पर. नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. एंड देन थर्ड मूवमेंट. नेक को राइट की तरफ रखें और हाफ सर्कमडक्शन करते हुए लेफ्ट शोल्डर की तरफ मूव करें. देन स्लोली लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट. कंटिन्यू मूवमेंट्स करते रहें. एंड लेफ्ट से राइट कम से कम 5 मूवमेंट आप करें. धीरे धीरे लास्ट वन एंड रिलैक्स. धीरे धीरे अगेन. अब किक करें फ्रंट की तरफ. दोनों लेग से वाइब्रेट करें आर्म्स को साइड. देन आप फ्रंट फुल बॉडी वाइब्रेट करते हुए. देन फर्स्ट आसना करेंगे. स्टैंडिंग आसना शुरू करते हैं. फर्स्ट उत्कट आसना, चेयर पोज. खासकर आपके लेग की स्ट्रेंथन के लिए बहुत अच्छा है. टेक अ पार्ट ऑफ फीट. रेज योर आर्म्स फॉरवर्ड एंड देन स्लोली पाम फेसेस डाउन. एंड धीरे धीरे इनहेल करते हुए इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए स्लोली डाउन. डाउन जितना आप चेयर पे बैठते हैं कोशिश करेंगे आपके नीज आपके टोस से आगे ना जाए. पाम सामने की तरफ. फेस एकदम काम. स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करें अप की तरफ. वेरी गुड. इसी अवस्था को बनाएंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. स्लोली इनहेल करते हुए देन आर्म्स डाउन. आर्म्स को वेस्ट पर रखें. डीप ब्रीदिंग. ब्रीद आउट. ब्रीद इन.
ब्रीद आउट, लंबी गहरी सांस लें। जब अच्छे से आपके पैर के मसल्स रिलैक्स हो जाएं तो सेम अभ्यास फिर से एक बार करेंगे। पैरों की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है उत्कट आसना, चेयर पोज के नाम से जानते हैं। अगेन दोनों आर्म्स को सामने की तरफ लाएं, पाम फेसेस डाउन, और बस फील करना जैसे आप चेयर पर बैठ गए हैं। आप अपनी फील करें, अपनी थाइज आपके नीच की तरफ प्रेशर फील करें। यहाँ की जितनी मसल्स आपकी स्ट्रेंथन होंगी, इसी अवस्था को बनाए रखें। फेस एकदम काम। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, then come back. Slowly inhale करते हुए, then arms down slowly, then move forward and move back, move forward and then move back, धीरे धीरे। देन नेक्स्ट आसन करेंगे बैलेंस। बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस बनाने के लिए हमारा जो स्टैंडिंग पोज में सबसे अच्छा आसन है वो वृक्ष आसना, ट्री पोज। 3 फेसेस है, एक टोज हील्स के पास, एक आपका नीज और एक आपकी थाइज, जिसमें आप अच्छे से बैलेंस बना लें। पहले लेग्स को बैलेंस बनाने के लिए जिस भी अवस्था में बैलेंस बना सकते हैं फोल्ड करें, बैलेंस बन जाए आपका। चेस्ट को थोड़ा अपवर्ड करते हुए स्ट्रेच करते, बहुत आर्म्स को अप ले जाएं। टेक टेम्पल मुद्रा या नमस्कार मुद्रा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपके अपर आर्म्स आपके कानों से टच होते हुए बिल्कुल। चिन को थोड़ा उठाएं, चेहरे पर मुस्कान बनाएं और फील करें। एक पैर पर बैलेंस है, आंखें बंद नहीं करेंगे, ट्री की तरह होल्ड करेंगे। और जिस पैर पर आप स्टैंडिंग है उसके कंपन को महसूस करेंगे काफ एंड थाइस पर। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली पहले आर्म्स डाउन लाएंगे धीरे 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 धीरे। देन स्लोली लेग्स डाउन, थोड़ा आगे पीछे मूव कर लेंगे एडजस्ट करने के लिए। सेम यही अभ्यास आप अपने दूसरे पैर से करेंगे। राइट पे बैलेंस बनाएंगे, लेफ्ट को फोल्ड करते हुए। जिस भी तीनों पार्ट्स में जिस पे आप बैलेंस बना सकते हैं। मैंने बताया आपके बैलेंस खासकर आपकी कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत अच्छा है। लैंग्वेज में तो बहुत अच्छे से, हाँ धीरे से। नमस्कार मुद्रा या टेम्पल मुद्रा, बैलेंस बना लें। चिन को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे और इसी अवस्था को कोशिश करें 15 सेकंड रोकने की। श्वासों की गति आपकी नॉर्मल बनी रहेगी, फेस पर मुस्कान बनी रहेगी और स्थिरता लाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है आपका वृक्ष आसना। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट पहले इंटरलॉक हटाते हुए धीरे धीरे पाम के साथ डाउनवर्ड स्लोली एंड देन लेफ्ट लेग डाउन। धीरे धीरे मूव करेंगे आगे पीछे। एंड देन नेक्स्ट आसना करेंगे पाद हस्तासना, फॉरवर्ड बेंड। अगर किसी को लोअर बैक पेन हो वो अवॉइड करेंगे, या आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, चक्कर आने से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसको अवॉइड करते हुए टेक हल्का सा हाफ फीट का गैप लेंगे दोनों पैरों में। कोशिश करेंगे इनहेल करते हुए आर्म्स को अप ले जाएं, पाम की तरफ सामने की तरफ रखेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए स्लोली आगे की तरफ जाएंगे। हिप्स को बैक करते हुए धीरे धीरे जाने की कोशिश करें, जाएं जितना जा सकते हैं आप। और अगर टोज को टच कर पा रहे हैं अपने आर्म्स के फिंगर्स के साथ तो बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे तो जितना मैक्सिमम जा सकते हैं जाने की कोशिश करें धीरे धीरे। और मैक्सिमम पॉइंट पर आकर रुक जाएं, श्वासों की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे। इसी अवस्था में रुके, पैर बिल्कुल आपके सीधे एकदम, नीज स्ट्रेट, फील करें आपकी स्ट्रेच आपके थाइज मसल्स पर, खासकर हैमस्ट्रिंग।
and then calf. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देन इनहेल करते हो, धीरे धीरे आप आएंगे, धीरे धीरे, slowly. Then slowly down, palm की तरफ downward, and then relax. Good morning. थोड़ा मूव कर लेंगे फिर से once again आगे पीछे. Then again पादास्ताना रिपीट करेंगे, सेम एक बार फिर. ये काफ़ी हल्कापन महसूस होगा आपको अपने थाइस, खासकर आपको काफ, जिसको आप सेकेंडरी हार्ट भी बोलते हैं, पंपिंग करता है ब्लड आपका अप की तरफ. जितनी ये मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना हार्ट का लोड आपका कम होगा. अगेन टेक अ पार्ट फीट, थोड़ा शोल्डर्स को अपर स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए आर्म्स को अप ले जाएं, पाम की तरफ सामने की तरफ लाएं और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे सामने जाएंगे. धीरे धीरे हिप्स को बैक करते एकदम से झुक नहीं जाना, जितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं. धीरे 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 जब मैक्सिमम एक्सहेल हो जाए कोशिश करें, अगर टोस टच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा. जो टोस टच कर पाए जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है उन्हें फोरहेड को टच करने की कोशिश करें अपने नीज से, नहीं तो मैक्सिमम पॉइंट पर आकर आप रुकेंगे. श्वासों की गति आप नॉर्मल बनाए रखेंगे. एंड फील द स्ट्रेच ऑन योर काफ एंड देन हैमस्ट्रिंग मसल्स. फील करें स्ट्रेच. स्ट्रेच मीन्स धीरे धीरे, हाँ स्ट्रेंथन. वेरी गुड. अब पाम को टच करने की कोशिश करो पूरा फ्लोर से. आप जा पा रहे हैं ना, हाँ वेरी गुड, जितना जा सकते हैं, लेकिन नीज फोल्ड नहीं होगी. लास्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देन स्लोली कम बैक. धीरे धीरे इनहेल करते हुए एक्सहेल फॉरवर्ड गए थे, इनहेल करते हुए आप वेरी गुड. धीरे धीरे आर्म्स के साथ साइड शोल्डर से लाते हुए डाउन. फील करें काफ़ी हल्कापन अपने काफ एंड थाइस पर. धीरे धीरे मूव करेंगे फ्रंट एंड बैक. अब जैसे हमारा आसन हो गया, 2 बार हम फॉरवर्ड बैंड के बैकवर्ड बैंड करेंगे. बैकवर्ड बैंड के अगेन हाफ फीट का गैप दोनों पैरों में. अब इनहेल करते हुए राइट आर्म्स को सर्कमडक्शन करते हुए राइट के हिप की तरफ प्लेस करें. पोजीशन आपकी ये रहेगी ऐसे लेफ्ट आर्म से. अब आगे आप सांस छोड़ते हुए गए थे, अब इनहेल करते हुए पुश करेंगे अपने लोअर बैक रीजन को आगे की तरफ और पीछे की तरफ जाएं सांस भरते हुए जितना जा सकते हैं. अब ये स्ट्रेच पहले आपके लोअर बैक पे था जब आगे जा रहे थे, अब ये स्ट्रेच आपके एब्डोमेन मसल्स पर फील करें. श्वासों की गति नॉर्मल बनाए रखें. कोशिश करें जितना आप फॉरवर्ड बैंड गए तो उतना ही बैक करें अच्छे से स्ट्रेच करते हुए. थोड़ा कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, स्टार्टिंग में होने दीजिए. एल्बो को कोशिश करें अंदर की तरफ लाएं, ज़्यादा दूरी ना बनाएं. बहुत बढ़िया, खासकर आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है अर्धचंद्रासन. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देन स्लोली आगे की तरफ आएंगे. धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं. वेरी गुड. राइट आर्म्स को वापस ले आएंगे, सेम देन लेफ्ट एंड रिलैक्स. मूव कर लेंगे आगे पीछे मूव करेंगे. अब सेम आसन फिर से एक बार रिपीट करेंगे. हाफ फीट का गैप. इनहेल करते हो राइट आर्म्स को देख लेंगे एक बार. राइट आर्म्स को अप से लेते हो सर्कुलेशन मूवमेंट में करते हुए राइट केप की तरफ ऐसे लेफ्ट आर्म्स को. कोशिश करें एल्बो बाहर की तरफ नहीं रहेगी, अंदर की तरफ लाएं और इनहेल करते हुए पुश करें पीछे की तरफ. देन हिप रीजन को आगे की तरफ पुश करेंगे, जेंटली पुश करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच जर्क नहीं देना आपको. फिर श्वासों की गति जब आप मैक्सिमम पॉइंट पर चले जाएं, अपना मैक्सिमम, उसी अवस्था में इसी को बनाएं. लुक अप देखते बनाए रखें इसी पोजीशन को. श्वास होल्ड नहीं करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देन स्लोली वापस आएंगे धीरे धीरे. देन राइट आर्म्स को स्लोली वापस लाएंगे, लेफ्ट आर्म्स को धीरे धीरे वापस लाएंगे. अब आगे वाले मूवमेंट आपको बैक पेन में नहीं करने, लेकिन जितने भी बैकवर्ड बैंड मूवमेंट है मोस्टली आप लोअर बैक पेन में कर सकते हैं. धीरे धीरे फिर से आगे पीछे मूव कर लेंगे.
देन नेक्स्ट आसना करेंगे वॉरियर पोज, वीरभद्रासन के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो 4 या 5 इसके वेरिएशंस हैं, हम भी मोस्टली 1 करेंगे फर्स्ट। उसके लिए सिंपली करना है, मैट में आपको फर्स्ट लेफ्ट लेग को फ्रंट लाएं, लेफ्ट लेग को फ्रंट, और राइट कोशिश करेंगे आपकी टोज बिल्कुल लेफ्ट की हील्स के साथ ऐसे आगे पीछे मुनी होगी। कोशिश करें बैलेंस बनाने की, ये बैलेंस बन गया। अब स्पाइन को स्ट्रेट, बोथ लेग आपके स्ट्रेट रहेंगे, बहुत अच्छे। टोज तो एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन, हाँ ये। अब इनहेल करते हुए आर्म्स को अप ले जाएं, टेक टेम्पल मुद्रा। टेम्पल मुद्रा मीन्स बाकी 3 फिंगर्स क्लोज, ओनली इंडेक्स फिंगर अप, वेरी गुड। और यहाँ से पुश करें बैक की तरफ, इनहेल करते हुए आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट, पिछले वाले पैर की काफ पर आपको स्ट्रेच फील होगा, ये जाने की कोशिश करें। और इसी अवस्था को आप बनाएं, फेस एकदम काम, आर्म्स आप स्ट्रेट रखें, ये आपकी काफ को भी स्ट्रेंथन देगा, आपकी लोअर बैक को भी स्ट्रेंथन देगा। रुके इसी अवस्था को, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन स्लोली अप की तरफ आए, अब सामने की तरफ आर्म्स को रखें, और जो आपका फ्रंट है धीरे धीरे कोशिश करेंगे 90 डिग्री पर लाने की। फोल्ड करते हुए जितना कर सकते हैं आप, बिल्कुल सामने की तरफ आर्म्स को रखें, स्ट्रेच करते हुए 10 9, बिल्कुल सामने, ट्रिगर 8 7 6 5 4 3 2 1। देन स्लोली नीच को स्ट्रेट करें, दोनों आर्म सामने की तरफ लाएं, डाउन की तरफ, एंड देन राइट लेग को भी आगे की तरफ, एंड रिलैक्स करेंगे। पहले रिलैक्स कर लीजिए। देखिए अच्छे से अगर स्ट्रेच हो गया तो फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। ज़्यादा दौड़ की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रेच अच्छा कर लें आप मसल्स को, पंपिंग आपके ब्लड की अच्छी हो जाए, तो ग्रो होने लगेंगे आपके मसल्स। अब पहले लेफ्ट से सेम राइट, थोड़ा दूरी कोशिश करेंगे 1.5। हाँ, जो अगर राइट से किया तो लेफ्ट से कर लें, लेफ्ट किया तो राइट से कर लें। हाँ, तो लेफ्ट से कर लें, बैलेंस बना लें। इनहेल करते हो आर्म्स को अप ले जाएं, टेक टेम्पल मुद्रा। नहीं, पहले फोल्ड नहीं करना, पहले स्ट्रेच करते हो ओनली बैकवर्ड बैंड जाए, वो पिछले पैर की आप काफ पर स्ट्रेच फील करें। सर गैप है ना, एक लाइन अभी वो एक लाइन में नहीं आया, अब आया। अब टोच के इधर की मुंह करने से बस, अब पीछे की तरफ जाए, इसी अवस्था को बनाएं, ये अब फील होगा आपको यहाँ हो रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन आपकी तरफ लाएं, अब फ्रंट लेग अपना फोल्ड करेंगे आप हल्का आगे की तरफ, फोल्ड मतलब नीच को आगे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैक, और दोनों आर्म सामने की तरफ, जैसे फौजी करते हैं ना, सामने की तरफ, बिल्कुल टारगेट फिक्स एकदम, आपका टारगेट नहीं चूकना चाहिए। फायर कर दो सर, फील करना है बस। पहले बताया था ना विष्णु जी ने, एज्यूम करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन स्लोली पहले नीच को स्ट्रेट, धीरे धीरे इंटरलॉक हटाएं, यहीं से डाउन लाएं, देन धीरे धीरे बैक। ये काफ़ी अच्छा आपको स्ट्रेच फील होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट करेंगे हम अब सन सैल्यूटेशन, लेकिन वेरिएशंस के साथ। वेरिएशन 4 या 5 उसमें वेरिएशंस हैं, सिंगल पोज के साथ करेंगे। अच्छे से किक कर लें, देखिए किक करते रहेंगे ना, थोड़ा वाइब्रेट्स आपके होना चाहिए, वाइब्रेट योर आर्म साइड, पेन्स नहीं होंगे आपकी बॉडी में। ऐसे वाइब्रेट करें आर्म्स को, आप वाइब्रेट करें फ्रंट की तरफ, एंड फुल बॉडी वाइब्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब थोड़ा श्वास भरने का अभ्यास करेंगे। टेक अपार्ट द फीट, दोनों आर्म्स को सामने की तरफ रखें, और मैक्सिमम ब्रीद इन जितना आप कर सकते हैं। फेस काम से ब्रीद इन करें, थोड़ी देर रोके, एंड ब्रीद आउट, हील्स डाउन, वेरी गुड। ब्रीद इन, खुल के श्वास लें और खुल के श्वास छोड़ें, बहुत अच्छे। ब्रीद इन, बहुत बढ़िया। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out and relax. आप सभी मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे. हल्का टेक अपार्ट फीट, अच्छे से गैप बना लें दोनों पैरों में. अभी इनहेल करते हो दोनों आर्म्स को आप ले जाएं एंड देन कम्स इन नमस्कार मुद्रा, अंजलि मुद्रा. 2 से 3 डीप ब्रीदिंग करिए यहाँ. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. धीरे धीरे इनहेल करते हुए बैकवर्ड बैंड जाएंगे. स्लोली स्लोली स्ट्रेच करते हुए दोनों आर्म्स को. आर्म बिल्कुल स्ट्रेट आपके जितना आप जा सकते हैं. बैकवर्ड बैंड स्ट्रेच करते हुए जाइए. वेरी गुड. लुक अप, लुक अप, लुक अप की तरफ देखें. वेरी गुड. स्लोली यहीं से सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएं. फॉरवर्ड बैंड स्लोली. टोस टच कर लें तो बहुत अच्छा, करने की कोशिश करें जितना जा सकते हैं मैक्सिमम. लोअर बैक पेन हो तो ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, जितना मैक्सिमम जा सकते हैं. अब पाम को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें और राइट लेग को बैक लाएं. राइट को पीछे की तरफ ले जाएं. ले गए. राइट को पीछे ले जाएं और राइट की नीज फ्लोर से टच कर दें. हाँ हो गए. टच कर दो राइट की नीज. वेरी गुड. लेफ्ट पे बैलेंस बना लो ऐसे 90 डिग्री. आप ऐसे उठ जाओ, उठ जाइए. राइट की नीज फ्लोर से टच, बैलेंस बन गया. वेरी गुड. दोनों आर्म्स को हीरो पोज के लिए ले आए. फिंगर्स खुली हुई आपकी तरफ, सीना बिल्कुल आपका तना हुआ, फेस एकदम काम. स्ट्रेच इट. 7 6 5 4 3 2 1. देन स्लोली आर्म्स को अप ले जाएं एंड टेक टेम्पल मुद्रा. टेक टेम्पल मुद्रा. देन अगेन आर्म्स को फ्रंट लाएं एंड देन सूट अगेन बिल्कुल सामने. अब सूट किसका करना है? अपने डिजीज को, अपने पेन को कर दो ट्रिगर आउट. सारे पेन्स को ट्रिगर आउट निशाने पे ले लो. आ गए निशाने पे, कर दो सूट. वेरी गुड. अब सामने से कर दिया और अपने राइट, लेकिन टोस का मूवमेंट नहीं होगा, अपने राइट साइड. अब राइट साइड से टारगेट पे ले लो. चारों तरफ से डिजीज को खत्म करना है. ट्रिगर आउट. पूरा फोकस आपको अपने राइट पर, इंडेक्स फिंगर के सामने. अगर ध्यान कहीं और होगा ना तो किसी और को ट्रिगर कर दोगे आप. सिर्फ अपने सामने बिल्कुल अपनी चीजों को ट्रिगर करना है. वेरी गुड. देन धीरे धीरे सामने लाएंगे. बहुत अच्छे. अब अपने लेफ्ट साइड फिक्स इट एंड देन सूट. जितनी नेगेटिव एनर्जी है सूट कर दो उसको. वेरी गुड. धीरे धीरे बैलेंस बनेगा. सामने की तरफ लाएं. हाँ थोड़ा. बहुत अच्छा. शोल्डर्स को पुश करें पीछे की तरफ, आर्म से बिल्कुल आगे की तरफ. अच्छा खासा स्ट्रेच आपको फील होगा. बहुत अच्छे. देन धीरे धीरे पाम को स्लोली स्लोली डाउन लाएंगे. इंटरलॉक हटाते हैं, फ्लोर से टच करेंगे. बहुत बढ़िया. ये जो लेफ्ट लेग को, सॉरी फ्रंट लेग को बैक ले जाएंगे और नीज पे आ जाएंगे ऐसे दोनों. पाम को फ्लोर से टच कर देंगे और लोअर बैक में आर्क बनाएंगे. दैट्स कॉल्ड इज काउ पोज. फेस आपका अप. ये शोल्डर्स ऐसे मिले नहीं होंगे. स्ट्रेच, तभी स्ट्रेंथिंग बनेगी. वेरी गुड. लोअर बैक पे जितना स्ट्रेच फील करेंगे आपके स्ट्रेंथिंग देगा. खासकर जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया. इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें. अच्छा खासा व्यायाम आपके लोअर बैक का हो जाएगा. अब चलेंगे कोर वर्कआउट की तरफ. हल्का सा करना क्या, पाम पे थोड़ा लोड शिफ्ट करेंगे और बहुत हल्का सा नीच को उठाएंगे. बस 2 से 3 इंच ऐसे. टोच को फोल्ड करके टोच पे आ जाएंगे. बस नीच को थोड़ी देर उठा के रखें और अब महसूस करेंगे वाइब्रेशन अपने थाइज. थोड़ी देर बाद आपके पेट पर. यह आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है. देखिए फील करेंगे वाइब्रेशन ऑन योर थाइज, देन बेली रीजन. देन ये फ्लक आसन आपका जो प्लैंक है उसका वेरिएशन है. इसी अवस्था को बनाएं. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. नीज फ्लोर से टच एंड लोअर बैक में आर्क. लोअर बैक में आर्क. आर्क झुकना नहीं है. फेस सामने की तरफ एकदम लाइट. बहुत बढ़िया. अब पहले लेफ्ट को आप आगे से पीछे लाए थे ना, अब राइट को ले जाएंगे आगे की तरफ. दोनों आर्म्स के बीच में. लेफ्ट की नीज पर बैलेंस. दोनों इक्वल होना चाहिए ना डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी गुड. देन दोनों आर्म्स को छोड़ दीजिए. हीरो पोज के लिए आ जाएंगे.
बहुत अच्छी। देन आर्म्स को आपकी तरफ एंड लुक अप, सीना आपकी तरफ रखते हुए फील करेंगे वॉरियरनेस, वीरता। बहुत बढ़िया। इसी अवस्था में रुके और महसूस करें श्वासों को, खासकर आपकी पैरों की स्ट्रेंथनिंग के लिए के साथ साथ लोअर बैक के साथ साथ अपर बैक भी। यहीं से इनहेल करते हुए आर्म्स को अप ले जाएं एंड टेक टेम्पल मुद्रा। धीरे धीरे अब सामने की तरफ। वंस अगेन ट्रिगर आउट जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव जितने भी आपके नेगेटिव पॉइंट हैं उनको ट्रिगर आउट कर लो। बिल्कुल सामने की तरफ, आगे की तरफ झुकना नहीं है, शोल्डर से पीछे की तरफ। जैसे ट्रिगर आउट हुआ राइट की साइड ट्विस्ट। और जितने भी ट्विस्टेड मूवमेंट हैं, खासकर जो शुगर के पेशेंट डायबिटीज से रिलेटेड हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा। आपके पैनक्रियाज का बहुत अच्छा व्यायाम इससे हो जाता है। इंसुलिन प्रोडक्शन में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये आसन। देन सामने की तरफ लाएं अगेन, सेम ट्रिगर आउट ऑन योर लेफ्ट। नीच का मूवमेंट नहीं होगा, ट्रिगर आउट करें और जितने भी नेगेटिव्स या पेन्स हैं उनको सूट कर दें। सूट मीन्स वो बाहर जा रहे हैं शरीर से, महसूस करें, एज्यूम करें। देन अगेन सामने की तरफ लाएंगे, इंटरलॉक हटाते हुए पाम फ्लोर से टच वंस अगेन। अब राइट लेग को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ले आएंगे। दोनों नीज को बैलेंस बना लेंगे, ये आगे और पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल हिप्स के एकदम लेवल पर। पाम को फ्लोर से टच, ऐसे ही लोअर बैक में अगेन आर्क बनाएं, स्ट्रेच फील करें लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए। वंस अगेन फिर से एक बार कोर के लिए वर्कआउट करेंगे। बस हल्का सा नीज को उठा लें, वंस अगेन नीज उठाएं बस थोड़ा सा ऊपर। अब आर्म्स पे भी स्ट्रेंथनिंग, खासकर धीरे धीरे वाइब्रेशन होने लगा आपका बेली रीजन, आपके क्वाड्रिसेप्स, थाइस पर। बनाएं इसी अवस्था को। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। द नीज फ्लोर से टच स्लोली। अब जाएंगे शशांक आसना के लिए, चाइल्ड पोज। धीरे धीरे नीज को फोल्ड करते हुए अपने हिप्स को टच करने की कोशिश करेंगे, अपने हील से, अपनी एडियो से। आर्म्स को स्ट्रेट, इसको स्ट्रेस रिमूवर आसन भी बोलते हैं। अगर इसका अभ्यास आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक करते हैं तो आपके स्ट्रेस रिड्यूस में बहुत हेल्प करेगा, खासकर आपके पेल्विक रीजन की स्ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और जिन वुमेन्स में हार्मोनिकल डिसबैलेंस की समस्या रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। कोशिश करें आर्म्स बिल्कुल सीधे आपके रहे। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे भुजंगासना, जो हर्निया से रिलेटेड पेशेंट्स हैं वो इसका अभ्यास ना करें, बाकी सभी इसका, खासकर जिनको लोअर बैक पेन है वो इसका अभ्यास जरूर करें। धीरे धीरे दोनों आर्म्स पर रखते हुए नीज से सामने की तरफ जाएंगे, स्लोली स्लोली कम से पूर्ण भुजंगासना। पूर्ण भुजंगासना, या कंधे आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, सीना आगे की तरफ आना चाहिए आपका। टोस फ्लोर से टच, देन स्माइल ऑन योर फेस। आर्म बिल्कुल आपके स्ट्रेच फील करें, वेरी गुड। एल्बो आपकी बिल्कुल शरीर से टच है। धीरे धीरे फोल्ड करते हुए, धीरे धीरे फोल्ड करते हुए अप टू नेवल पॉइंट, अप टू नेवल पॉइंट। जो स्लिप डिस्क या लोअर बैक से ग्रसित हैं वो इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी तो हम जनरली 10 to 20 सेकंड करते हैं, लेकिन इसका रिपीटेशन आप बढ़ाकर कम से कम 1 मिनट और 5 बार करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे। धीरे धीरे डाउन जाएंगे, डाउन डाउन एंड देन मकरासना। लेफ्ट आर्म्स फोल्ड करें, देन राइट एंड मकरासना में लेट जाएंगे। हील इनसाइड एंड देन टोज आउटसाइड। अब नेक्स्ट जो आसन करेंगे अगेन पूर्ण भुजंगासन करेंगे, लेकिन थोड़ा वेरिएशन के साथ। दोनों पैरों को मिला लें, लेकिन लेफ्ट आर्म साहब आप नीचे रखेंगे, राइट ऐसे, लेफ्ट के पाम के अपोजिट साइड राइट रखेंगे
और जो फोर हैंड आपका वो राइट के पाम के अपोजिट साइड ऐसे, और धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप जाएंगे ऐसे, यहाँ से स्ट्रेच करते हैं। हरने वाले पॉइंट पेशेंट्स अवॉइड करेंगे, स्ट्रेच मैक्सिमम। अब थोड़ा वेरिएशन करेंगे, बेली रीजन के लिए बहुत अच्छा है। एक्सेल डाउन, धीरे धीरे इनहेल आप। लोअर बैक पेन वाले होल्ड करें, वो इसका बहुत जल्दी जल्दी ना करें। डाउन, जिनको वेट रिडक्शन करना है वो तो फास्ट करने की कोशिश करेंगे। इनहेल आप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब पेस बढ़ाएंगे आप। पेस अपने अकॉर्डिंग, अगर आप लोअर बैक पेन से हो तो धीरे धीरे करें। पेस अपने अकॉर्डिंग, इनको वेट रिडक्शन करना है वो फास्ट करें। फास्ट मीन्स अपना मैक्सिमम। धीरे 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 करते हुए होल्ड करेंगे। होल्ड मीन्स फेस एकदम काम, श्वास है आपकी नॉर्मल, रिलैक्स, आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट सीधे, चेहरे पर मुस्कान, और किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लें, उसी पर पूरा फोकस करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, slowly down, down, एंड रिलैक्स कर लें अच्छे से। रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। हील इनसाइड एंड टोज आउटसाइड। अब नेक्स्ट जो वर्कआउट करेंगे, वंस अगेन कोर स्ट्रेंथनिंग। कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर हमारा कोर स्ट्रेंथ होगा तो आपको लोअर बैक पेन होने की समस्या चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके लिए प्लैंक पोज करेंगे अच्छे से, या तो ऐसे कर लीजिए, थोड़ा दोनों उचित दूरी बना लें दोनों आर्म्स के बीच में, शोल्डर लेवल की, नहीं तो ऐसे इंटरलॉक कर लें। इंटरलॉक कर पाएंगे तो ज़्यादा देर तक रुक पाएंगे। ऐसे टोज को अंदर की तरफ लाएं, टोज पे बैलेंस बनाएंगे और अपने हिप को उठाएंगे अप टू शोल्डर लेवल। ना ज़्यादा ऊपर ले जाना, ना ज़्यादा नीचे रखना, कोशिश करेंगे अप टू शोल्डर लेवल। इस अवस्था को बनाएंगे। चलिए सभी टोज पे उठे, वेरी गुड। थोड़ी देर वाइब्रेशन फील करेंगे अपने बेली रीजन पर। आप उठा के रखेंगे, धीरे धीरे सही करेंगे। अब फील करेंगे अपने बेली रीजन पर कंपन। इसी अवस्था को बनाएं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। 5, 4, 3, 2, 1, देन डाउन स्लोली। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हाँ आइए, रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। देखिए जितना आप अभ्यास कर सकते हो उतना ही करें, मैक्सिमम खींचने की कोशिश मत करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप अभ्यास कर रहे हैं। अच्छे से रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। ये बोलेंगे धीरे धीरे। वंस अगेन सेम आसन का अभ्यास करेंगे एक बार फिर। प्लैंक पोज, फलक आसना। अपने फोर आर्म पे आना है आपको अच्छे से। रेडी, तैयार है सभी आप? चलिए, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा। अगर WHO के अनुसार अगर आप इसका अभ्यास 1 मिनट करते हैं तो हार्ट से रिलेटेड आपके डिजीज हैं उसके 90% चांसेस आपके कम हो जाएंगे। चलिए रेडी, वंस अगेन स्टार्ट करते हुए होल्ड करेंगे। अप, 1, 2, 3 स्टार्ट। बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे हम ओनली। 20, 19, 18, अप 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 करो। 17, 16, 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड लैंडिंग डाउन, लैंडिंग डाउन, लैंडिंग डाउन। बिल्कुल रिलैक्स। और प्लीज सभी अपने हार्ट बीट को फील करें। काफी तेज हो गई होंगी, महसूस करें। और तेज होना भी जरूरी है, उतनी आपके हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, पंपिंग करेगा ब्लड। वो जितना पंप करेगा उतना ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स करें, एकदम काम काम काम। हार्ट बीट फील कर रहे हैं? फील करने की कोशिश करें अपने हार्ट बीट को। जी चलिए धीरे धीरे अब कमर के बल लेट जाएंगे, शवासन में, शवासन में आ जाएंगे। देखिए आप घर पे अगर अभ्यास कर रहे हैं तो जितना पेट के बल करें उतना कमर के बल भी करें। जनरली करते क्या, आधा करके चले जाते हैं। तो पूरा मैक्सिमम करने की कोशिश करें। जितना आप बैकवर्ड बैंड उतना ही फॉरवर्ड बैंड जाने की कोशिश करें। बैलेंस बना के रखें बॉडी का। ये तो आप करेंगे कि आप आगे झुक के सारे आसन कर लेते हैं, पीछे के कर नहीं पाते हैं। तो अलाइनमेंट सही करने के लिए बॉडी पोस्चर्स का सही होना बहुत जरूरी है। हाँ, पहले रिलैक्स करें। शवासन आप लगता है कि हड्डियों के अनुसार सबसे कठिन आसन ही आपका शवासन है। चलिए पहला जो आसन करेंगे वो करेंगे अर्ध हलासना। ये खासकर जिनको वेरिकोज वेंस की समस्या है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, खासकर लोअर बैक के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए कोशिश करेंगे आप दोनों पैर मिला लें, दोनों आर्म्स को बैक की सपोर्ट पे लाएं, अच्छे से बैक की सपोर्ट पे लाएं, पाम फेसेस डाउनवर्ड एंड देन धीरे धीरे बोथ लेग को रेज करेंगे। फर्स्ट अपने 10 डिग्री पर, गर्दन नहीं उठानी सर, गर्दन डाउन, देन 20। देखिए पेट की जो 8 से 10 मसल्स हैं आपको सारी पे इफेक्ट महसूस होगा। 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 पर रोकें। देखिए नीज फोल्ड है आपके, घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को सीधा रखें और महसूस करें बेली रीजन पर कंपन, कंपन महसूस करें। थोड़ी देर रोकें रोकें। कैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपके बेली रीजन की? जितनी आपके पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी उतना आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे डाउन लाएंगे हम 80 डिग्री, 70 डिग्री, स्लोली स्लोली स्लोली। जल्दी का काम शैतान का। धीरे 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 धीरे। देखिए बहुत अच्छा व्यायाम आपके पेट की मांसपेशियों का है और फील करेंगे आप बहुत लाइट जब आप डाउन आएंगे। हल्कापन महसूस करें, यही योग की खूबसूरती है। करते वक्त आपको थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन जब आप उसका अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो एक जादुई अनुभव आप अपने बॉडी में फील करेंगे। वंस अगेन रिपीट सेम आसना, एक बार फिर नहीं, एकदम धीरे धीरे। पहले 10 डिग्री पे उठाएं, देन 20, 30, 40। हाँ बैक की सपोर्ट पे लाओ, बैक में कोई पेन नहीं होगा, बैक की सपोर्ट अच्छी है आपकी। अब 90 पे जाके होल्ड करें, वेरी गुड, बस होल्ड रखो। बाकी वो पेट आपका कंपन होना शुरू हो जाएगा। 10 सेकंड में नहीं होगा, 20 में होगा। 6 पैक बन जाएंगे सर, आप रेगुलर से 3 महीने अभ्यास करेंगे। आप उनसे पूछो जो फर्स्ट टाइम कर रहा होगा उसका पेट किस तरह कांप रहा होगा। महसूस करो अपने पेट के कंपन को, कितनी तेज आपका वाइब्रेशन कर रहा है पेट। धीरे धीरे देखिए, होल्डिंग बहुत जरूरी है। लास्ट 10, 9, आप जितना कर सकते हैं, 8, 7, 6 हो रहा है कंपन, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली डाउन लाएंगे, धीरे 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 धीरे, जैसे गए थे ऐसे वापस। बस बहुत हो गया, 2 बार हो गया। रिलैक्स करें, रिलैक्स इट,
रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। अगर रिलैक्स नहीं करेंगे ना तो कैसे बॉडी नेक्स्ट आसन के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगले अभ्यास के लिए पहले अभ्यास में रेस्ट करना बहुत जरूरी है। रिलैक्स। अभी हमने क्या किया, पेट का बहुत अच्छा किया, बैक के लिए करेंगे। मरकट आसन हमारे बैक के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके लिए दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, मिलाइए दोनों पैरों को। प्लीज ध्यान से सुनिए। दोनों आर्म शोल्डर्स के पैरेलल, दोनों आर्म शोल्डर्स के पैरेलल लाएं, पाम फ्लोर से टच। शोल्डर्स के पैरेलल मतलब यहां ऐसे, पाम फ्लोर से टच दोनों। अब खाली अपने राइट लेग, ओनली आपका जो सीधा पैर है उसको धीरे धीरे उठाएं 90 डिग्री पर, स्ट्रेट उठा लिया 90 डिग्री पर, थोड़ी देर होल्ड रखें अपना राइट। अब अपनी जो नेक है वो राइट की तरफ ले जाएं, नेक को राइट की तरफ, आगे नहीं उठाना, राइट की तरफ। नेक नेक नेक, लेग को नहीं ले जाना, नेक गर्दन, लेफ्ट को राइट साइड और गर्दन को राइट लेग को लेफ्ट साइड ले जाएं, ये। और गर्दन आपकी राइट साइड, और जो आपका सीधा पैर है वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड। नीज को सीधा स्ट्रेट रखेंगे और इसी अवस्था को बनाएं 10 to 15 सेकंड के लिए। मैट यहाँ रख लीजिए आप अगर यहाँ कर पाए। इसी अवस्था को बनाएं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली वापस आएंगे, धीरे 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 वापस आएंगे। वापस आ जाएं। वेरी गुड। रिलैक्स कर लें, एकदम से जल्दी नहीं करनी, रिलैक्स भी बहुत जरूरी है। अब यही अभ्यास अपने लेफ्ट लेग से करें, अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन, लेफ्ट लेग को उठाएं 90 डिग्री पर और राइट की तरफ ले जाएं, और नेक आपका लेफ्ट साइड, टोज पॉइंटेड रखें। इसी अवस्था में रुकें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन स्लोली वापस आए, धीरे 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 वापस आए, धीरे 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 धीरे। बहुत अच्छा अभ्यास अभी आपने किया। जिनको साइटिका, मेरे पास अभी जो आए भी थे 2-3, वो साइटिका के पेन से, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका अभ्यास साइटिका के लिए कब, जब आप इसको थोड़ी देर ज्यादा करें, अच्छे से आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। रिलैक्स टाइम, बिल्कुल रिलैक्स। क्लोज योर आईज। देखिए, फील करें उसका, अभी जो आपने किया आसन उसका अनुभव करिए अपनी मसल्स पर, किस किस मसल्स पर उसका इफेक्ट हुआ। अब धीरे धीरे नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो भी आपके लोअर बैक रीजन, और जिनको थायराइड से रिलेटेड समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा। उसके लिए दोनों पैरों को ज्वाइन करें। फर्स्ट फोल्ड योर राइट लेग एंड देन लेफ्ट। उचित दूरी अपने दोनों पैरों में बनाएं। देखिए, पास लाने की कोशिश मत करें। जो साइंटिफिक वे है, आपका नीज आपके टोस से आगे नहीं जाना चाहिए। लड़ना नहीं है आपको अपने शरीर से, इसको साधना है। अब दोनों आर्म्स को हिप के पास लाएं। लड़ना नहीं है, जो सिंपलिसिटी। चलिए, अब धीरे धीरे हिप को उठाएंगे आपकी तरफ उठाएं, गर्दन नीचे रखें। अब जैसे ही आपने हिप रीजन आप उठाया तो आपका हार्ट आपके हिप से नीचे की तरफ आ गया ना, हार्ट ऊपर आ गया, ओ सॉरी हिप्स। तो हार्ट की जो पंपिंग होगी ब्लड की, वो आपके फेस की तरफ ज्यादा होगी। फील करें, गर्दन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा। तो यही आपका मेन जो थायराइड ग्लैंड है उसका अच्छे से व्यायाम हो जाएगा। अगर इसका आप निरंतर 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक 5 रेपिटेशन करते हैं तो थायराइड में बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और जितना ब्लड का फ्लो आपके फेस की तरफ होगा, आपकी आंखों, आपके कानों, तो खासकर आपके ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स के लिए बहुत अच्छा है। सिंपल अभ्यास है,
थोड़ी देर रुकेंगे इसी अवस्था में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देन slowly हिप्स को फ्लोर से टच करेंगे धीरे धीरे। देन राइट लेग स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट, और शवासन में लेट जाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद। अब रिलैक्स जितना कितना करना है आपको आसन के बाद, जितनी देर आप अभ्यास करें आसन का उतना ही टाइम कोशिश करें आप रिलैक्स करें। अगर कठिन अभ्यास कर रहे हैं आप आसना में, जैसे प्लैंक हो गया, तो होल्ड रिलैक्स का ज्यादा कर लें, रिलैक्स उसका ट्वाइस, दुगना। अगर सिंपल अभ्यास कर रहे हैं तो रिलैक्स उसका आधा जितना आप परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे अच्छा साधन तो ये, जितनी देर अभ्यास करें उतनी देर उसका रिलैक्स करें जब नेक्स्ट परफॉर्म करें आप आसन। इसी अवस्था में लेटे रहेंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करें, टर्न करें अपने राइट साइड टर्न करेंगे और धीरे धीरे बैठेंगे। फर्स्ट अपने लॉन्ग लेग सिटिंग पोजीशन, बैठ जाएंगे। फेस मेरी तरफ कर लें अच्छे से, फेस मेरी तरफ कर लें। अभी शवासन का लास्ट में भी अभ्यास करेंगे हम, दैट्स कॉल्ड योग निद्रा। आ जाइए सभी। तो धीरे धीरे हम भी सभी अपने क्लैप के साथ स्टार्ट करेंगे, एक रिदम के साथ, रिदम, हर काम रिदम के साथ। क्लैप बहुत अच्छा है। अपने नीज पर सेट करेंगे। देन बेली रीजन, then lower back, then अपने हार्ट, फिर अपने बेली रीजन, then shoulders, शाबाशी दीजिए खुद को। ऐसे लेफ्ट साइड, then palm के अपोजिट साइड, then इसके अपोजिट साइड, then फिस्ट बनाएं एंड then पुश करें। then इसके अदर साइड, मेनली अपना रेस्ट को करें। यानी फिंगर्स आपकी उसके साथ लेग साइड, स्ट्रेच आउटसाइड, देन इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, outside, hold it, hold, then inside, hold and relax. हल्का हल्का try to make a fist, और बहुत सिंपल ट्विस्ट on your right side, simple twist on your right, simple twist on your left, same again right side twist,
Same on your left side. Twist it. ऐसे धीरे से अपने नेक को रखें, राइट से टेस्ट स्ट्रेच करेंगे, वेरी गुड। देन स्ट्रेच करेंगे अपने लेफ्ट, बहुत अच्छा अभ्यास। फोरहेड, देन बैक से स्ट्रेच करते हुए, बहुत बढ़िया। अब हम मुद्राज जो हैंड जेस्चर्स हैं, हस्त मुद्रा, ये बहुत ही ज़्यादा जादुई बेनिफिट्स आपको इनके हैं। अब हम करेंगे आज नॉर्मल, जिसमें भी कंफर्टेबल आप बैठ जाएं, पद्मासन, वज्रासन, सिंपल जिसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए। देखिए मुद्रा करते वक्त आप कोशिश करें, जब हैंड जेस्चर लेते हैं, पाम हमेशा आप स्काई की तरफ, ऐसे डाउन नहीं रखना। यही तो है जो आपकी एनर्जी को गेन करेंगे। आप ऐसे डाउन रखेंगे तो ये पकड़ नहीं पाएंगे। ये जो सिरे हैं इनके, यहाँ आपके नर्व्स की एंडिंग कह लो या आप स्टार्टिंग कह लो, यहीं से नर्व से ब्लड आपका पूरी जो एनर्जी है पूरे शरीर में प्रवाहित होगी। तो हैंड आपका हार्ट मुद्रा, हृदय मुद्रा देंगे, आप थंब को अंदर की तरफ लाएं ऐसे और क्लोज कर लें। ये थंब अंदर और क्लोज कर लें। अब मुद्रा का बेनिफिट कब है? जब आप कम से कम इसका अभ्यास 8 से 10 मिनट करें, बस सिंपल। अब थोड़ा क्या पंपिंग आपके ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। जितनी हार्ट की तरफ ब्लड पंपिंग होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। अब कंधे थोड़े ऊपर की तरफ। अब मैं प्राणायाम फेस फर्स्ट क्रिया करेंगे हम कपालभाति। 1 सेकेंड 1 बीट स्टार्ट। फेस एकदम काम, आप ब्रीथ अपनी नोज से छोड़ रहे हैं, एकदम लाइट, फेस लाइट, फेस पे इफेक्ट नहीं आएगा ना, नोज से कहाँ छोड़ रहे हैं, ये अब आ रहा है ना। अच्छा, स्माइल प्लीज, कीप स्माइल ऑन योर फेस, कीप स्माइल। आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसन, जिसमें स्थिरता भी हो, सुख की अनुभूति हो, वही आसन है। बिल्कुल स्थिरता। अब अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए, केंद्रित करें अपने बेली रीजन पर और फील करें उसके वाइब्रेशन को। यही तो असली योग है, खुद से जुड़ना। जो मूवमेंट्स कर रहे हैं उससे जुड़िए, बाकी अदर वॉइसेस, अदर नॉइस को कट करते हुए जाइए। कट द ऑल द थॉट्स एंड फोकस ओनली वन पॉइंट। वन पॉइंट मीन्स जिसका अभ्यास कर रहे हैं उस पर जुड़िए। अप की तरफ सर, अप की तरफ, हाँ ये बाहर की तरफ थम नहीं रखना, अंदर अंदर रखो, ठीक ऐसे, हाँ। देखिए जब आप छोड़ेंगे मुद्रा तो आपको फील करेंगे आप, बहुत अच्छा। अब थोड़ा तेज मूवमेंट करेंगे पेट के पास। देन अगेन स्लो पेस पे लें। एंड रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स मीन्स पेट को हम मुद्रा बनाए रखेंगे। रिलैक्स विथ डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब लेफ्ट से हार्ट मुद्रा बनाए रखेंगे और राइट से फिंगर्स को धीरे धीरे खोलेंगे ऐसे स्ट्रेट, राइट कदम को स्ट्रेट करेंगे। काफ़ी हल्कापन आपको अपने पाम पे होगा फील। धीरे धीरे स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स क्लोज करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आएंगे। राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से इनहेल करेंगे एंड राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, ब्रीद इन
and breathe out. Breathe in. Breathe out. अब कोशिश करें जितना आपने कपालभाति किया था कम से कम उतना ही आप अनुलोम विलोम जरूर करें। फेस एकदम काम रखें। Last 30 seconds. एंड धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स मतलब पाम का अपवर्ड। अब जो आपने लेफ्ट से जो मुद्रा ली थी हार्ट, इसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं छोड़ना, स्लोली स्लोली। और देखिए सेंसेशन फील करिए अपने पाम पर। ये सेंसेशन ही तो आपके पूरी नर्व्स में ब्लड का प्रवाह बहुत अच्छे से करेगा, जितने ब्लॉकेज हैं वो दूर हो जाते हैं। और फील करेंगे अपना हल्कापन, अपने लेफ्ट और राइट को दोनों को फील करें। फील सीट। धीरे लेफ्ट आर्म आपको बहुत लाइट लगेगा। फील रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और जो इस ब्रह्मांड की धमनी, जो नासा ने भी इसको प्रूव किया कि जो ब्रह्मांड की धमनी है वो ओम चैंटिंग पर बेस है। आंखें बंद और उस ओम की धमनी को महसूस करेंगे और चैंट्स करेंगे ओम चैंट्स एटलीस्ट 7 टाइम। पहले एक गहरी सांस भरें।
धीरे धीरे अब रिलैक्स करते हुए आंखें बंदी रखेंगे। पूरा फोकस आपका अपनी ब्रीदिंग पर, हल्कापन महसूस करेंगे, एकदम लाइट, एकदम काम। आंखें बंदी रखें, ध्यान के लिए जाएंगे। आंखें बंद करते हुए 1 मिनट के लिए ध्यान के लिए जाएंगे। आंखें बंदी रखें और फील करें एकदम लाइट, एकदम काम, हल्कापन महसूस करें, एकदम लाइट फील करें, लाइट फील करें और फील करें एक एक बॉडी पार्ट्स पर हल्कापन, एकदम काम फील करें, एकदम लाइट, एकदम लाइट। एक एक बॉडी पार्ट्स आपका बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम काम, बिल्कुल लाइट। अब धीरे धीरे बिल्कुल आंखें बंद रखेंगे, दोनों आर्म्स को अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से रब करें, अच्छे से रब करें। आज हमारे बीच में हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हमारे योग गुरु प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तजा जी हैं। मैं गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए करें। और सही मायने में योग क्या है और योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, आज हम भी जो कुछ हैं सब इन्हीं की देन है सर की। तो योग का सही एस्पेक्ट, असली में जीवन में योग की महत्वता क्या है और योग किस तरह हमारे जीवन को बदल सकता है, रियल मीनिंग ऑफ योग, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आप सभी लोगों का इस अखंड योग कार्यशाला में आप लोगों का सबका स्वागत है। ये अखंड योग कार्यशाला हम लोगों ने 21 जून 2022 से शुरू करी थी और उसके बाद से लगातार, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, अखंड है। उसके बाद से रोज़ आना, कोई एक दिन भी अभी तक हम लोगों ने जो है वो मिस नहीं किया है। रोज़ आना 1 से 1.5 घंटा हम लोग जो है वो योग को लेकर के चर्चा करने के लिए, ये प्रैक्टिसेस करने के लिए हम लोग जो है वो जमा होते हैं। यहाँ जवाहर पार्क में आप सब लोगों का साथ मिला तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उस अखंड योग कार्यशाला को शुरू किया है। यहाँ पर अभी कुछ ही दिन हुए हैं हम लोगों को। योग हमेशा से, हज़ारों सालों से हमारे साथ है और हमेशा हमको ये बताया जाता है कि योग जो है वो जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति का मतलब होता है कि जीवन को गुजारने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको है। योग एक ऐसी पद्धति है जो हमेशा से हमारे साथ है, आज तक है, और दुनिया का जो आखिरी समय होगा, बिल्कुल मैं आखिरी समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में जो चीज़ भी शुरू होगी तो उसका कहीं ना कहीं अंत भी होगा। सिर्फ एक अकेला पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर ऐसा है जिसकी ना शुरुआत हुई है ना जिसका खात्मा होगा, जिसका एंड होगा। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ें, कितने ही लोग हमसे पहले इस दुनिया में थे, अब हमारे साथ नहीं है, ये हर घर की कहानी है। आज हम हैं, कल को हम नहीं होंगे।
हमारे परिवार और आगे चल रहा होगा। इसी तरीके से हर चीज़ शुरू होती है और फिर ख़त्म भी होती है। योग के बारे में हम लोग जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ अपना, राइट। इस योग अखंड योग कार्यशाला में आप सब लोगों का स्वागत है, जहाँ पर हम लोग इतने हरे भरे वातावरण में बहुत सारी बातें जो हैं वो मनोरंजन की करते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के करते हैं। वहीं हम लोगों को हफ्ते में कम से कम एक बार अपने जीवन को सीरियसली सोचने का भी जो है वो यहाँ पर इस हरे भरे माहौल में हम लोगों को जो है वो कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हर मंगलवार को एक बार 15-20 मिनट के लिए बस हम लोग थोड़ा सा सोच विचार के लिए भी बैठेंगे कि योग जो है वो जीवन पद्धति कैसी है, और आज जो मानवता सिसक रही है उस सिसकती मानवता को योग क्या कुछ दे सकता है। उस सब के लिए मैं आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत यहाँ पर करता हूँ। ये जो मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा उसमें हम लोग शारीरिक किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे कि योग कैसे कैसे सही करता है। वो तो हम लोगों की जो 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है हफ्तावार, उसमें हम लोग करेंगे उन चीज़ों को। इस चीज़ को हम लोग शुरू करने के लिए योग प्रेयर से हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब लोग अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, झुक करके नहीं बैठेंगे कोई। जो भी आसन में आप बैठ सकते हो आसानी से उसमें बैठ जाइए। अंजलि मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को कर लीजिए और बहुत सॉफ्टनेस के साथ अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। मैं योग प्रेयर पढ़ूँगा, उसके बाद फिर हम लोग अपनी छोटी सी बात शुरू करेंगे। ओम वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ एकं जगत एकं मानवता एकं वैश्विक सर्वकारं च तत् योग सिद्धान्ताधारितं भारतीय सर्वकारं भवितुमर्हसि। ओम शांति शांति शांति। वेलकम बैक। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक अखंड योग, एक प्रेयर पढ़ी मैंने आपको। उसके बाद मैंने एक अखंड योग का जो हम लोगों का मोटो है वो हम लोगों ने पढ़ा उसको, एकम जगत एकम मानवता एकम वैश्विक सर्वकारम। इसमें जो है वो हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जगत एक ही जगत है हमारे पास, ये जीवन गुजारने के लिए यही एक दुनिया हमारे पास है। इसके अलावा हम कहीं और दूसरे ब्रह्मांड के ग्रहों में जाकर के जीवन नहीं गुजार रहे हैं। यही हमारा जगत है, यहीं पे हमारा जीवन है। इसी को हमें और आपको सुंदर बनाना है। लेकिन सुंदरता हम लोग फिज़िकली तो बना लेते हैं, अपने चारों तरफ हमने पार्क बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन क्या मेरा मन अच्छा हो गया? क्या दुनिया के सारे इंसानों का मन अच्छा हो गया? चिंता हमको और आपको इस बात की थोड़ी सी करनी चाहिए। जगत एक ही है, एक ही मानवता है। मानवता जब हम कहते हैं कि एक ही मानवता है तो इसका मतलब होता है कि एक तो ये कि आप अगर अपने से पीछे चलें तो आपको अपने माता पिता मिलते हैं, उनसे पीछे चलें तो बाबा मिलते हैं, दादा दादी मिलते हैं, और पीछे चलते जाइए, ऐसे चलते जाइए। तो भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे पहले परम पूर्वज हमारे माता पिता एक थे। वो एक मानव, वो माता पिता आदम और शत्रुपा के नाम से भारतीय संस्कृति में जाने जाते हैं।
सच्चाई को हम और आप समझते हैं कि सच्चाई जो है वो अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। तो एक आदम और शत्रुपा के नाम से पुकारते हैं, एडम एंड ईव के नाम से अंग्रेज़ी भाषा में इसको पुकारते हैं। वो एक परम पूर्वज हमारे माता पिता हैं। वहाँ से तमाम मानवता, सारी मानवता, समस्त मानवता वहीं से चलती हुई यहाँ तक पहुँची है, जिसमें हमने और आपने भी इस मानव योनि में जन्म हमने और आपने लिया है। ये जितने भी इंसान पूरी दुनिया में आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं अभी सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी देश के हों, किसी भी जंगल में रहते हों, आदिवासी हों, शहरों में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो, यहाँ बैठे कोई भी, जापानी हो, कनाडा का रहने वाला हो, झारखंड का रहने वाला हो, कहीं का भी हो, अगर वो इंसान है तो सारे इंसानों की ज़रूरतें भी सबकी एक ही हैं। सबकी ज़रूरतें एक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जापानी है तो उसकी ज़रूरतें कुछ और अलग हैं और आपकी हिंदुस्तानी हो तो आपकी ज़रूरतें कुछ और हैं। नहीं, आपको प्यास लगती है, आपको भी पानी चाहिए, उसको प्यास लगती है, उसको भी पानी चाहिए। आपको और मुझको बीमारी हो जाती है तो मुझको भी इलाज चाहिए, उनको भी इलाज चाहिए। मुझको भी अपना जितनी हैसियत है उससे, उसके मुताबिक मुझको वैसा इलाज चाहिए, उसको भी वैसा ही चाहिए। सिर छिपाने के लिए सबको एक एक छत चाहिए। रोज़ाना अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए सबको खाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सबकी ज़रूरतें एक सी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई ज़रूरत अलग सी है। तो एकम मानवता इस मामले में कि एक तो परम पूर्वज माता पिता हम सबके एक हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी और आपकी सबकी ज़रूरतें, सारे मानवों की ज़रूरतें सबकी एक हैं। अब हम एक बात कह रहे हैं, एकम वैश्विक सर्वकारम, कि पूरी दुनिया में सारे देशों की गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो सबकी अलग अलग हैं। सबकी अलग अलग गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कहते किसको हैं, सरकार कहते किसको हैं? सरकार उसको नहीं कहते हैं जो आपके और मेरे ऊपर शासन करे। शासन काल तो हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया, राजे महाराजाओं का। हम लोग तो अब आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी वो शब्द हमारे दिमाग में ऐसे फिट हो गए हैं, ऐसे हमारे जेनेटिक कोड में चले गए हैं कि आज भी हम यही बोलते हैं कि शासन, सरकार का मतलब हम शासन समझते हैं। नहीं, शासन नहीं है। सरकार का मतलब होता है कि जितने भी नेचुरल, प्राकृतिक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो समस्त मानवों के लिए, जो उनके अंडर में आते हैं, उनके लिए उसको मैनेज करके दें। जितने भी कोई रिसोर्स जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार जो है वो मैनेज करती है। कुछ लोग होते हैं वो मैनेज करते हैं। सरकार का मतलब, इस बात को दिमाग में रख लीजिए, बैठा लिए, गांठ बांध लीजिए कि शासन करना नहीं होता। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई शासन करे, आप उसकी मर्ज़ी से चलें, तो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आपके दिल की बात, कि आप यही कहोगे कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मुझको कंट्रोल करे। परमेश्वर ने इंसानों को फ्री पैदा किया है, फ्रीडम के साथ पैदा किया है, उनको फ्री ही रहना चाहिए। तो एकम वैश्विक सर्वकारम, यहाँ अखंड योग जो है वो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में तमाम इंसानों की ज़रूरतें एक ही हैं। तो फिर सबकी जो है वो पूरी सरकार जो सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज को समस्त मानव जाति के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, मैनेज करे, तो वो पूरी दुनिया में सरकार भी एक ही होनी चाहिए। अभी आप देखो, भारत में होता है तो सरकार कहीं अलग होती है, अमेरिका की है तो अलग है, कहीं चाइना की है तो वो अलग तरीके से, नॉर्थ कोरिया में कोई अलग तरीके से सरकार है। तो अखंड योग ये एक नारा पूरी दुनिया को दे रहा है कि एक ही सरकार हो। हम लोग असल में अपने अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं, और क्यों उलझे हैं वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगले और दूसरे मंगलवारों में। लेकिन हम लोग इतना मतलब उलझ गए हैं कि हमें दिखाई नहीं देता कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। ये इंटरनेट जो आया है ये बहुत बड़ी फैसिलिटी हमारे और आपके जीवन के लिए आई है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। लेकिन हम इसको सिर्फ गाना बजाना, सिर्फ पिक्चरें देखना, सीरियल देखना, सिर्फ यहीं तक हम लोग रखते हैं इसको। आप पूरी दुनिया में समझने की कोशिश करो। इस वक्त जो है वो दुनिया के जो बड़े बड़े जितने स्कॉलर्स हैं, मतलब जो प्रगाढ़, जो पंडित हैं, सिर्फ भारत के नहीं दूसरे भी जगहों के,
वो सब लोग इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ही सरकार होनी चाहिए, लेकिन वो होगी कैसे ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। अखंड योग ने ये पहली बार नारा दिया है। वो नारा मैं आप लोगों के सामने भी पढ़ा, वो तो संस्कृत में पढ़ा, लेकिन मैं अब आपसे ये बात कह रहा हूँ कि वो योग के ज़रिए से ही हो सकती है। इसके अलावा दुनिया के पास कोई दूसरा चारा है नहीं। योगिक सिद्धांत, हम योग को समझते हैं कि सिर्फ हमने आसन कर लिया, क्रिया कर ली, प्राणायाम कर लिया, थोड़ी मुद्राएं लगा ली, बस ये योग हो गया। नहीं, ये योग नहीं है। ये योग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग पूरी जीवन पद्धति है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी एक हमारा वैश्विक सरकार होनी चाहिए, पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट एक ही होनी चाहिए। और फिर उसके आगे जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चतत योग सिद्धांत आधारितम। और वो कैसी होनी चाहिए? वो योग सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। भारतीय सर्वकारम भवितुमर्हति। और वो भारत की सरकार होनी चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं भारत की सरकार? क्योंकि मैं एक भारतीय हूं, आप सब एक भारतीय बैठे हो। मैं भारतीय होने के नाते, आप भारतीय होने के नाते, ये मेरा दिल इस बात को जोर जोर से कह रहा है कि वो भारतीय सरकार होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम भारतीय हैं इसलिए, बल्कि इसलिए क्योंकि योग की उत्पत्ति भारत से हुई है। भारत ने तमाम विश्व को योग का सिद्धांत दिए हैं, वरना पूरे विश्व को योग के सिद्धांतों के बारे में कोई मालूम नहीं था। हमको कोई जानकारी नहीं थी, किसी भी तरीके की योग के बारे में जानकारी नहीं थी। योग भारत ने पहली बार ऐसा किया। तो जिसने ऐसा पहली बार किया उसका, ये मैं अधिकार तो नहीं कह रहा, अधिकार इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि असल में काम दुनिया में जो है ना, हमको और आपको इंसानों को करने होते हैं। कोई और बाहर से कोई देवी देवता आ जाएं, कोई एंजल्स आ जाएं, फरिश्ते आ जाएं और वो आकर के आपका काम करेंगे। परमेश्वर आ जाए, वो आपको आकर के काम करे। आप अपने को कमरे में बंद कर लो। हमारे एक साथी थे, उन्होंने अपने को कमरे में बंद कर लिया और बोले अगर परमेश्वर है तो आकर के खाना खिलाए मुझको। 5 दिन हो गए उस बंदे ने कोई खाना वाना नहीं खाया, इस चक्कर में कि साहब परमेश्वर आएगा तो खिलाएगा। इस जीवन का, हमारे इस जीवन का, दुनिया का सिद्धांत ही नहीं है कि कोई दूसरा आकर के आपके काम करेगा। आपको अपने काम खुद करने हैं। अपना स्वास्थ्य रखना है तो आपको खुद अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, उसने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आप उन सिद्धांतों को उतारेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका खाना अच्छा बनेगा, आपका स्वादिष्ट खाना बनेगा, आपके बच्चे जो हैं वो फलेंगे फूलेंगे। अगर उन सिद्धांतों को तोड़ेंगे तो उसका, जिसको हम कहते हैं ना पनिशमेंट, सज़ा के तौर पे, दुख, दर्द, वो फिर हमको और आपको मिलेगा। अगर हम उसके सिद्धांतों के अनुसार रहेंगे तो हमको और आपको जो है वो सुख मिलेगा। हमको और आपको, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग, तो वो स्वर्ग यहीं से शुरू हो जाता है। ये मान्यता बड़ी पता नहीं कहाँ से भारतीय संस्कृति में कभी नहीं रही, हमेशा से ये रहा कि यहाँ से स्वर्ग और नर्क का हिस्सा यहाँ से शुरू हो जाता है। आप जो भी कर्म करते हो उसका, अगर आपने ख़राब काम किया है तो आपका मन अंदर से कुढ़ने लगेगा, जलने लगेगा, परेशान होने लगेगा। ये नर्क का पहला हिस्सा शुरू हो गया यहाँ से। मरने के बाद का स्वर्ग सब मानते हैं, आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा, लेकिन यहाँ से शुरू हो जाता है, इसी जीवन से। कर्मों का नतीजा यहीं मिलना शुरू हो जाता है आपको। चलते 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 वहाँ भी कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सिद्धांतों को हमको और आपको गुजारना होता है। पूरी वैश्विक सरकार भारतीय सरकार हो जाए, ये सिद्धांत पर भी हमको और आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर हम और आप काम नहीं करेंगे इसके ऊपर, योग के सिद्धांतों को हम और आप जीवन में नहीं उतारेंगे, दुनिया में मशहूर नहीं करेंगे, इससे लोगों को, योग के सिद्धांतों से लोगों को आप नहीं जोड़ेंगे, तो वैश्विक सरकार भारत की तो फिर नहीं बन पाएगी। क्योंकि काम हमको और आपको अपने हाथों से खुद करने होंगे। कोई बाहर से आके हमको करके नहीं देगा, हमको खुद ये काम सारे करने होंगे। इसलिए हम लोगों ने जो ये नारा बनाया है, एकम जगत, एकम मानवता, एकम वैश्विक सरकार, चतत योग सिद्धांत आधारितम। और वो योग के सिद्धांतों पर ही हो सकती है। अब ये अपने मन की बात है और आपके मन की बात है ये कि वो भारतीय सरकार होनी चाहिए।
ये हम लोग जो हैं वो यहाँ का नारा हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया। योग पूरे जीवन के लिए, पूरी जीवन शैली के लिए जो है वो योग एक चैलेंज है। इसको हम चैलेंज के तौर पे योग को लेते ही नहीं हैं। आज का जो हमारा और आपका जीवन शैली है वो अब वो धार्मिक शैली नहीं रह गई। मैं बहुत हाथ जोड़ के उसके साथ कह रहा हूँ, आपसे पूरी क्षमा के साथ कह रहा हूँ कि अब कोई धार्मिक शैली से जीवन गुजार ले कोई नहीं। आज की डेट में जो जीवन शैली हमारी और आपकी है वो सेकुलरिज्म से कंट्रोल होती है, डेमोक्रेसी से कंट्रोल होती है, सोशलिज्म से कंट्रोल होती है, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स से कंट्रोल होती है। जीवन शैली अब हमारी और आपकी वो है। अपने अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर हम और आप क्या क्या करते हैं वो एक अलग मसला है। तो मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये एक योग एक चैलेंज है, एक सीरियस बात है योग। और योग के सिद्धांतों को समस्त सशक्ति मानवता, आज सारे मानव परेशान हैं। हर इंसान, आप लोग भी अपने दिल को अंदर से टटोलिए। मैं कुछ बातें बिल्कुल कटु सच बोलूँगा, अपने दिल को आप लोग टटोलिए। जो बच्चे हैं छोटे उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो बिंदास जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं अपने अपने घरों के, वो लोग अपने दिलों को ज़रा टटोलें। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे ना बैठे हो, क्या एक अनजान से भय में हम और आप जीवन नहीं गुजार रहे? एक अनजान सा भय कि मेरा जवान बच्चा या मेरी बच्ची किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई है या गया है और वहाँ अब वो ट्रेन में या बस में बैठा है, उसकी माँ क्या अनजान से डर से परेशान नहीं है कि वो पहुँच गया वहाँ या नहीं पहुँच गया? बार बार वो फ़ोन कर रहा है। मैं पिछले 27 साल से यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ। साल में कोई साल ऐसा नहीं जाता जब 15-16 बच्चे मेरे पास या बच्चियाँ ऐसे नहीं आते जो कहते हैं कि सर मेरे माता पिता, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें माता पिता की अपनी क्या बात बुरी लगती है? देखिए, सच बोलना चाहिए। आज का बच्चा जो है वो हर बात से तैयार नहीं है। आप लोगों से, मुझसे मेरे बच्चे तैयार नहीं हैं, आपसे आपके बच्चे तैयार नहीं होंगे। बिरले ही घर होगा जहाँ पे तैयार होंगे। उनसे मैं पूछता हूँ तो कहते हैं कि सर कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ट्रेन में बैठी नहीं या बैठा नहीं, और उन्होंने जो है 1 घंटे के बाद फ़ोन कर दिया कि अब कहाँ पहुँचे, खाना खा लिया नहीं खा लिया। रात में 10 बजे फ़ोन कर रही हैं माता जी कि तुम जो है वो सो गए या नहीं सो गए। अरे भाई, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, अब इतने बड़े हो गए। मैंने कहा नहीं बेटे, वो ये नहीं पूछ रहे कि आपने खाना खाया। उन्हें तो पता है कि तू भूख का कच्चा है, तू तो खाना खाएगा ही खाएगा। उन्हें पता है कि तू ट्रेन में बैठा है, अब 10 बजे सोता है तो सो ही गया होगा। उन्हें ये नहीं फिक्र है, उन्हें फिक्र इस बात की है तू संतुष्ट है कि नहीं है, तू सुरक्षित है कि नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता है माँ को, हाँ सलामत है तू कि नहीं है, वो इस बात की उनको चिंता कर रही है वो। ये जीवन इस वक्त हम और आप गुजार रहे हैं। आपके पास जितना भी माल दौलत हो, जो भी हो, जिसके पास, किसी के पास 1000 है, किसी के पास लाख है, लेकिन हर आदमी परेशान है कि कहीं ये 1000 कोई उचक के ना ले जाए। एक अनजान सा डर बैठा हुआ है सबके अंदर। सब मेरी माँ बहनें गहने पहनती हैं, लेकिन उन्हें एक फिक्र है कि कोई मेरे साथ चलो। क्यों? एक अनजान सा डर है। मैं ये नहीं कह रहा ऊपर वाला ना करे, हर किसी को इस परेशानी से बचाए, लेकिन ये एक अनजान सा डर हमारे आपके जीवन में सबको है। इसमें अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में है, समस्त मानव जाति इससे घिरी हुई है, घिर चुकी है। क्यों घिर चुकी है वो हम लोग आगे के मंगलवारों में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारा और आपका ये हाल हो गया है। इसके अलावा एक और चीज़ है, 2 ही चीज़ें हैं जो इंसान को परेशान कर रही हैं। एक तो ये अनजान भय, और दूसरा एक शोक, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रीफ कहते हैं, रंज। शोक क्या होता है? शोक ये होता है कि इंसान ने दिन भर मेहनत करी अपनी दुकान पे, दिन भर मेहनत करी, मजदूरी, दिन भर उसने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उसके पास जो पैसे आए महीने के आखिर में, हफ्ते के आखिर में, दिन के आखिर में, और उसने मुट्ठी खोल के देखा और अपने परिवार की तरफ उसने देखा, तो उसको लगा कि इतने में तो मेरे परिवार का पेट भी नहीं पल पाएगा। अब आप बताओ, जिस इंसान ने धूल में अटके, पसीना हो करके, अपना खून पसीना बहा के कुछ कमाई करी, लेकिन उसको उतना नहीं मिला कि उसके परिवार का काम तक चल सके, इसको कहते हैं शोक। और इसके अलावा कुछ और उसके पास है नहीं।
तो इंसान जो है वो एक तो शोक में जी रहा है आज, और एक अनजान से भय में जीवन गुजार रहा है। क्यों गुजार रहा है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है। ये आखिरी बात है, इसके बाद फिर हम लोग अगले मंगलवार को और बातें भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ हम लोगों को बात करने को है। क्यों गुजर रहा है? क्योंकि समस्त मानव जाति ने योग के सिद्धांतों को छोड़ दिया है। योग के सिद्धांतों पर हमारा और आपका जीवन होगा तो ये अनजान सा भय खत्म हो जाएगा। आपके दिल को, जिसको हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, किसी भी प्रोग्राम के बाद में ओम शांति शांति शांति, ये शांति दिलों को कैसे शांति मिल जाए? अभी वो शांति हमारे और आपके पास नहीं मिल पा रही है। अनजान से डर में है, क्योंकि योग सिद्धांत हमारे और आपके जीवन में ख़त्म हो गए हैं। कई 100 साल हो गए, 150 साल का इतिहास तो स्टूडेंट मैं हूँ। उससे बहुत पहले की बात है कि योग सिद्धांत कब ख़त्म हो गए हमें आपको मालूम भी नहीं चला। कब सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी आ गई, कब सोशलिज्म आ गया, और कब मैकियावेलियन पॉलिटिक्स आ गई। मैकियावेलियन पॉलिटिक्स कहते हैं कि वो ये सिखाती है आपको। मैकियावेली एक आदमी था 1500 में, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। उसने कॉन्सेप्ट ये दिया कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ अपनी चिंता करे और दूसरों की चिंता ना करे, अपने खजाने की चिंता करे, अपने पेट की चिंता करे, दूसरे की चिंता ना करे। इसे कहते हैं मैकियावेली पॉलिटिक्स। अपनी चिंता, सिर्फ अपनी चिंता, दूसरे की कोई चिंता नहीं। दूसरे पड़ोसी भूखा सो रहा है, सोने दो। जबकि योग ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हैं तो 1 रोटी तुम खाओ और 1 रोटी पड़ोसी को जा करके दो, क्योंकि वो 1 रोटी तुम्हारे ऊपर निषेध हो गई, तुम्हारे ऊपर हराम हो गई, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी इंसान है, वो भूखा सो रहा है। तो योग चाहता है कि अपना भी ख्याल रखो और दूसरों का भी, इंसानों का ख्याल रखो। मैकियावेली पॉलिटिक्स सिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखो, दूसरे का कोई ख्याल नहीं रखो। इस उससे जो है वो जीवन हमारा और आपका, पूरी दुनिया ये नर्क बन गई है। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि बातें करने को बहुत हैं और काम भी हमारे आपके जीवन के बहुत लगे पड़े हैं। तो इस वक्त मैं आपसे यहीं तक इजाज़त लूँगा। अगले मंगलवार को हम लोग इसके आगे और बातें करेंगे, और बहुत बातें हैं करने की। एक बार हमें पूरा योग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोगों को लगेगा कि हाँ, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, अपने लिए भी, अपने आगे आने वाले परिवार के लिए भी, और अपने देश के लिए भी, और अपने पूरे जगत के लिए जिसमें हम और आप रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर।